वेलकम टू बुक बाइट्स, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों के दमदार आइडियाज को हम छोटी और दिलचस्प समरीज में बदलते हैं। बिल्कुल। अगर समय की कमी के कारण किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है ना, तो कोई बात नहीं, हम कुछ ही मिनटों में मनी, माइंडसेट और सफलता से जुड़े सारे जरूरी लेसन्स यहाँ लेकर आते हैं। एकदम सही। तो आज हम ऐसे ही एक शानदार विषय पर डीप डाइव करेंगे, पर शुरुआत करने से पहले एक पल के लिए कल्पना कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्पोर्ट्स टीम जिसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा समय तक बेहद साधारण रहा हो, वह अचानक से ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीत ले? अरे बाप रे, 60%! ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? मतलब 110 सालों तक जिस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की टूर डे फ्रांस में कोई जीत नहीं थी, उन्होंने अचानक इतिहास रच दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई जादू नहीं किया। मैं शायद समझ रहा हूँ ये किस तरफ जा रहा है। ये 1% सुधार वाला कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ बाइक की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाने और बेहतर रिकवरी के लिए सही मसाज जेल खोजने जैसे बेहद मामूली, मतलब सिर्फ 1% के सुधार किए। और आज हम इसी जादू को जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के जरिए डिकोड करेंगे। ये किताब तो मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी है। इसका सबसे बड़ा लेसन यही है कि कैसे अत्यंत छोटे बदलाव हमारे जीवन में बहुत बड़े और हमेशा टिकने वाले परिणाम लाते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव में गोता लगाते हैं। सबसे पहले इसी 1% वाले रूल को ही समझते हैं। ये काम कैसे करता है? देखो, आदतें जो होती है ना, वो आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। मतलब जिस तरह पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है, वैसे ही हमारी आदतों का असर भी समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब रोज बस थोड़ा थोड़ा करने से? बिल्कुल। इसका गणित बहुत ही सीधा है। अगर रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस किया जाए, तो 1 साल के अंत में परिणाम, आपको अंदाजा है कितने गुना हो जाएंगे? शायद 10 या 15 गुना। 37 गुना। 1 साल में 37 गुना बेहतर। अरे वाह, 37 गुना! ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और चाहे वो रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना हो या फिर किसी दिन जंक फूड को बस एक बार ना कहना हो, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। ये बात सच में सोचने वाली है। इसको मैं एक दिशा सूचक यंत्र, मतलब कंपास के उदाहरण से देखती हूँ। जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। ठीक है। अगर उड़ान भरते समय उसकी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का मामूली सा बदलाव कर दिया जाए, तो शुरुआत में तो ये बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा। बिल्कुल, वो बदलाव तो एकदम अदृश्य ही लगेगा। हाँ, लेकिन जब वो लंबी यात्रा खत्म होगी ना, तो मंजिल सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी बिल्कुल अलग शहर में होगी। छोटे बदलाव शुरुआत में दिखते नहीं है, पर समय के साथ पूरी दिशा ही बदल देते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। पर अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सवाल जरूर उठता है। वो क्या? अगर ये छोटे बदलाव इतनी ही पावरफुल हैं, तो अक्सर लोग अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक क्यों नहीं टिका पाते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कुछ ही हफ्तों में क्यों टूट जाते हैं? हाँ यार, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण ये है कि लोग बदलाव के गलत स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। मतलब आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। हाँ, लोग अक्सर सिर्फ परिणाम तय कर लेते हैं, जैसे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। तो इसमें गलत क्या है? लक्ष्य तो बनाना ही चाहिए ना इंसान को। लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब हम सबसे गहरे स्तर, यानी अपनी पहचान बदलते हैं। लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को एक एथलीट मानना होना चाहिए। जरा रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। क्या रातों रात खुद की पहचान बदल लेना मुमकिन है? अगर कोई इंसान जीवन भर आलसी रहा है और अचानक खुद से कहे कि मैं एक एथलीट हूं, तो ये तो खुद से झूठ बोलने जैसा लगता है। दिमाग इसे इतनी आसानी से कैसे स्वीकार करेगा? ये बहुत ही वाजिब पॉइंट उठाया है आपने, और इसका जवाब ये है कि रातों रात कोई पहचान नहीं बदलती। ये एक क्रमिक विकास है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि हर बार जब कोई अच्छी आदत दोहराई जाती है, तो वो नई पहचान के लिए एक वोट डालने की तरह होता है। एक वोट? ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल। जैसे कोई चुनाव जीतने के लिए 100% वोटों की जरूरत नहीं होती ना, सिर्फ बहुमत चाहिए होता है। हाँ, मेजॉरिटी चाहिए बस वैसे ही जब रोजाना छोटी छोटी आदतें पूरी होती हैं, तो उस नई पहचान के पक्ष में सबूत इकट्ठे होने लगते हैं, और जो पुराना आलसीपन वाला विश्वास था, वो धीरे धीरे
टूटने लगता है। मैं समझ गई। तो इन सब का व्यावहारिक मतलब क्या है? हम रोजाना सही पहचान के लिए वोट कैसे डालें ताकि हमें सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे न रहना पड़े? क्योंकि इच्छा शक्ति तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सही कहा। इच्छा शक्ति एक बहुत ही अल्पकालिक रणनीति है। इसका परमानेंट समाधान आदत के 4 चरणों पर आधारित है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ओके, तो इसके 4 नियम क्या है? किसी भी नई आदत को बनाने के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना जरूरी है। इंग्लिश में कहें तो ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? जैसे अगर फल खाने की आदत डालनी है तो सेब को फ्रिज के सबसे पीछे छिपा कर रखने के बजाय उसे डाइनिंग टेबल पर सामने रख दें। बिल्कुल, ये संकेत को स्पष्ट बनाना हुआ। जब हम अपने वातावरण को सही तरीके से डिजाइन कर लेते हैं तो अच्छे फैसले लेना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और वो जो आसान बनाने वाला हिस्सा है ना, वो मुझे किताब में सबसे कमाल का लगा। हाँ, वो 2 मिनट रूल वाला हिस्सा। हाँ, 2 मिनट रूल। मतलब किसी भी नई आदत को इतना आसान बना दिया जाए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। एकदम सही। जैसे अगर लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो शुरुआत में दौड़ने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे अपने रनिंग शूज पहनने हैं। ये एक तरह की गेटवे हैबिट है जो बिना किसी मानसिक दबाव के बस काम शुरू करवा देती है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार जूते पहन लिए तो अगला कदम उठाना खुद ब खुद आसान हो जाता है। ये दिमाग के उस घर्षण को ही खत्म कर देता है। सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसे पाकर रुका जा सके। ये तो सुधार की एक निरंतर प्रणाली है। जैसे शुरुआत में हमने उस कंपास और 1% के सुधार की बात की थी। हमारी हर छोटी आदत, हर दिन का वोट उसी 1 डिग्री के बदलाव की तरह है जो हमारा पूरा भविष्य तय करता है। हाँ, और इसी बात से मेरे मन में एक बहुत गहरा सवाल आ रहा है। वो क्या? यदि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं तो क्या होगा जब किसी अचानक आई परिस्थिति के कारण, जैसे कोई गंभीर चोट लग जाए या अचानक जॉब चली जाए और हमारी वो आदतें ही हमसे छिन जाए? ये तो सच में काफी गहरा सवाल है। क्या उस परिस्थिति में हमारी वो पुरानी पहचान भी खत्म हो जाएगी या फिर हमें शून्य से शुरुआत करके नई आदतें बनाकर एक बिल्कुल नया इंसान बनना पड़ेगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर सबको एकांत में बैठकर खुद से मंथन करना चाहिए, क्योंकि पहचान और आदतों का ये रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। बिल्कुल। तो चलिए, आज के मेरा मतलब है इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं। हाँ, अगर ये चर्चा काम की लगी हो तो प्लीज बुक बाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स ग्रो स्मार्टर, फास्टर एंड बेटर, वन बुक एट अ टाइम। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार किताब के साथ। तब तक अपनी आदतों को बस 1% बेहतर बनाते रहिए।